आज से करीब 67 साल पहले सन 1955 में भी एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी थी। यह घटना अमेरिका के एक ऐसे रहस्यमयी विमान से जुड़ी है जिसने उड़ान भरने के करीब 30 साल बाद दूसरे देश में लैंड किया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह विमान लैंड करने के बाद फिर लापता हो गया। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि 2 जुलाई 1955 को फ्लाइट 914 ने अमेरिका के न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरा था, जिसमें कुल 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के बाद और मियामी पहुंचने से पहले ये जहाज़ आसमान में ही लापता हो गया। अमेरिका ने उस दौरान इस जहाज़ को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इस समय हवाई जहाज़ को न्यूयॉर्क से मियामी जाने में करीब 3.5 घंटे लगते हैं। 1955 में विमान से न्यूयॉर्क से मियामी जाने में अधिक से अधिक 5 घंटे का समय लगता था। उस समय पूरी दुनिया में हैरत में पड़ गई जब साल 1955 में लापता विमान फ्लाइट 914 30 साल बीतने के बाद 9 मार्च 1985 को रहस्यमयी तरीके से वेनेजुएला के कारकास एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस विमान के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी कोई जानकारी नहीं थी। लैंडिंग के कुछ ही देर बाद इस विमान ने फिर से उड़ान भरी और आसमान में गायब हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक कारकास एयरपोर्ट पर जहाज़ के लैंडिंग के बाद पायलट ने वहां के स्टाफ से पूछा कि यह कौन सा साल है। ग्राउंड स्टाफ ने पायलट को बताया कि यह साल 1985 है। यह सुनते ही विमान के पायलट लंबी लंबी सांस लेने लगे और कहा कि ओह माय गॉड। इसके बाद विमान ने एक बार फिर उड़ान भरी और आसमान में लापता हो गया। लेकिन इस रहस्य में कितनी सच्चाई है, इस बारे में कहना बेहद कठिन है। लेकिन 9 मार्च 1985 के बाद से इस लापता विमान के बारे में कुछ नहीं पता चल सका। अमेरिका आज भी इस लापता विमान को खोजने की कोशिश में लगा हुआ है।